हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रसायन अपक्रिया एवं समीकरण यानी कि क्लास 10th लेसन 1 बताने वाला हूँ। यदि आपको लेसन 1 से पूरा नहीं आता, केमिस्ट्री या हो फिजिक्स, तो पहले मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं फिजिक्स कंप्लीट करूँगा। यानी कि क्लास 10th का ही बात बता रहा हूँ। कल लेसन 2 मिल जाएगा। जिस टाइम ये मिल रहा है उसी टाइम शायद मिलेगा, या तो आधे एक घंटे आगे पीछे मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इस बात कंफर्म करके नोट कर लो, कहीं नोट डाउन कर लो, मिलेगा जरूर, लिख लीजिए आप। ठीक है, आज क्या मिला है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पार्ट 1 कक्षा 10। ठीक है, और अभी तक ले आपने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है, डेली मिलेगा। ठीक है, शेयर करिएगा, दोस्तों तक फैलाइएगा। चले, पहला हेडिंग है इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ये है, तो इसमें हेडिंग डालिए रासायनिक अपक्रिया। कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया ये आखिर क्या है? रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया वह चीज होता है, जैसे वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे दो चीज मिलकर एक नया चीज बना ले, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। ठीक, यानी कि जल यानी कि H2O पानी ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या, जैसे H2 और O2 मिलकर क्या बना ले रहे हैं? आपका H2O जल बना ले रहे हैं। तो वे रासायनिक अपक्रिया जो दो या दो से या एक से, मतलब अधिक ही ना रहना चाहिए, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यही चीज लिखना है, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया ना, जिसमें एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक से अधिक, समझ में आया ना? वही चीज लिख रहा हूँ, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ लिखो आगे, पदार्थ क्रिया करके क्या करके? क्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। देखिए यार, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ठंड पड़ रहा है। पदार्थ ना बनते हैं, हाँ, तो ऐसे भी नहीं काम करता, सबको पता है यार। देखिए, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? वे रासायनिक अपक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके क्या बनाते हैं? आपका एक नया पदार्थ बना लेते हैं। वैसे क्या कहते हैं? अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया हाइड्रोजन, लिखो हाइड्रोजन और क्या करके ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है आपका? और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। किस चीज का? जल का निर्माण कर रहे हैं। जल का निर्माण करते हैं। तो वही क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। आई होप समझ में आएगा। अभी देखिए, जैसे मैं जो रासायनिक इस समय जो प्रयोग होता है, जैसे दैनिक जीवन में होने वाले जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। भोजन का पाचन, जैसे भोजन आपका पचता है ना, तो आप खाते हैं तो भोजन पचता है, ये भी रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्लियर ना? और दही का बनना, अब दही दूध रहेगा तो उसमें कुछ खट्टे चीज डालेंगे, चाहे या तो नींबू डालेंगे या तो कुछ और डाल देंगे, तो क्या आपका बनता है? एक चीज तो बनता है ना भैया, क्या बन जाएगा आपका? दही बन जाता है। अब जैसे लिख दो इसको, हेडिंग डालो दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अपक्रिया। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया कैसे रहेगा? ध्यान समझिए। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, जैसे दही का बनना, दही कैसे बनेगा? बताया भी ना, दही का बनना, जंग लगना, अगर बारिश में भीगेगा और धूप भी उस पर लगेगा तो भाई ऑटोमेटिक है लोहे पे जंग लगेगा। जंग का लगना इसी प्रकार से है। जैसे आप भोजन करते हैं, उसका पचना, भोजन का पचना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ पास में, क्या
देखिए यार, मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ या राइटिंग पर विशेष ध्यान मत दीजिए, मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये चीज़ हुआ। अब थोड़ा आप जान लीजिए कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, क्योंकि अभी स्टार्ट है, तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में अगर समझेंगे ना तो आप बेटर रहेगा। तो देखो हेडिंग डालो, अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा। जो नहीं समझ में आया अभी मैं समझाता हूँ, केवल आप लिखो बस। क्या लिखना है? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब जरा ध्यान समझो, मैंने कहा था दही का बनना। दही पहले क्या उसमें रहेगा? दूध रहेगा ना, और क्या रहेगा उसमें? कुछ खट्टे चीज़, जैसे नींबू मान लेता हूँ सपोज दैट। तो ये दोनों क्या हुए? अभिकारक हुए। समझ में आया क्या मैं बोला? दूध और नींबू अभिकारक हुए, और बनकर आपका क्या आया? दही बनकर निकला। क्या निकला? दही बनकर निकला ना, तो दही आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अगर नहीं समझ में आया अभी मैं वो फिर से समझाऊंगा दूसरा उदाहरण लेके। उत्पाद हेडिंग डालो। उत्पाद क्या होता है? वे पदार्थ, लिखो, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। नहीं समझ में आया? वे पदार्थ जिनका निर्माण कहाँ पर होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अगर नहीं समझ में आया तो समझो इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, क्या चीज़? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? आपका मिलकर जल का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का? जल का निर्माण करते हैं। अब जरा ध्यान से इसको फिर से समझो। अब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों चीज़, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका क्या हुआ? दोनों चीज़ मिलकर हमने क्या बनाया? जल का निर्माण किया हूँ। किस चीज़ का निर्माण किया हूँ? जल का निर्माण किया हूँ। यानी कि ये दोनों आपका क्या हो गया? अभिकारक हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, भी समझाता हूँ। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या आपका किस चीज़ का निर्माण कर लिए? अभिकारक का निर्माण कर लिए। और यहाँ पर आपका जल बनकर आया, ये आपका क्या हो गया भैया? उत्पाद हो गया। तो अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया समझ में तब भी कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना, क्या दिक्कत लेते हो? अभिकारक और उत्पाद मैं समझा के छोड़ूंगा। जैसे जो दो चीज़ है, अगर जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें रहेंगे, एक चीज़ मिलकर बनाएंगे तो वही समझ लेना क्या हो गया? जो बनकर निकलता है, जो पूर्ण रूप से बनकर आता है बाहर, वह उत्पाद होता है। और जो मिलकर बनाते हैं, अब जैसे दही का मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, एंड ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण लिया, बताया आपको। ठीक, इतना जरूर समझ में आया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब यहीं से अगले पेज में हो लीजिए। रासायनिक समीकरण हेडिंग तुरंत डालिए, बिल्कुल देर मत करिए। रासायनिक समीकरण, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। रासायनिक समीकरण ये क्या चीज़ होता है? रासायनिक समीकरण वे चीज़ होते हैं जो अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं समझ में आया? जहाँ पर अभिकारक और उत्पाद मिलकर कोई प्रतीक का इस्तेमाल करके जब कोई पदार्थ बनता है, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलो लिखो, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, ये तो लिखिए, और देखिए अभिकारकों और उत्पाद। अब दो उत्पाद तो समझ में आपको आ गया है, और अभिकारक भी समझ में आ गया है ना। अगर नहीं आया तो नीचे देखते जाइए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो रासायनिक समीकरण
के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल क्या है? पदार्थ लिख दिया यार। पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों में जो पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? अभिकारक में। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा? अभिकारक और उत्पाद। जहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि मिलाकर जो भी चीज़ बनाया जाता है वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस सिंपल से समझ लो यही। अब जैसे 3 चीज़ मिलकर या 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस हुआ। अगर तीनों में से कोई चीज़ 2 मिलकर बना है तो समझ लीजिएगा वह क्या हो गया? आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। आई होप कि रासायनिक समीकरण आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यार, क्या दिक्कत है। जैसे मैग्नीशियम में ले लिया और क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? देखिए लिख लीजिए, Mg से मैग्नीशियम होता है और वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपका क्या हुआ भैया? आगे है तो अभिकारक हुआ। अब पीछे एक चीज़ बनाएगा, क्या बनेगा? MgO2। ये चीज़ बना ना, तो ये क्या होता है? आपका उत्पाद है। ये क्या चीज़ है? आपका उत्पाद है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाया, तो यानी कि ये दोनों क्या हुआ? आपका अभिकारक हुआ। मिलकर क्या बनाया? उत्पाद बनाया। अब जरा ध्यान समझो, मैग्नीशियम क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। तो ये ठोस होता है और ये ऑक्सीजन जो है एकदम गैस की तरह, ऑक्सीजन जानते ही हो, गैस। तो ठोस और गैस मिलकर क्या बनाई दिए? MgO2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आई होप कि जरूर समझ में आया होगा रासायनिक समीकरण। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगले साल पूछा गया था, मैंने आपको पेपर दिखाया था, आप सब देखे थे, लेकिन उसमें आपने ये चीज़ नहीं नोटिस किया होगा कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये चीज़ पूछा था। याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ अभी इसे। क्या पूछा था कि संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, उसमें वियोजन क्या होता है, ये सब पूछा था और उन सब के ही बारे में बात करूँगा। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? 4 नंबर में पूछा था, बता दे रहा हूँ। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, डाल लो हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। एक एक के बारे में देखते चलेंगे और बात करते चलेंगे, और इतना आराम से समझाऊंगा ना, कह रहा हूँ ऐसा कोई और समझाया होगा आपको शायद। संयोजन अभिक्रिया, देखिए जब 2 चीज़ मिलकर, 2 चीज़ मतलब मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, जब 2 चीज़ें मिलकर आपस में एक चीज़ बना देती हैं तो वही क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे मैंने कहा कि A+B बन गया क्या? आपका C। अभी मैं दिखाऊंगा बना के। जैसे लिखोगे कैसे? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से मतलब 2 होना चाहिए, प्रश्नल है, 1 से काम नहीं होगा। क्या है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्या मिलकर? अभिकारक ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मिलकर क्या बना लेते हैं भैया? मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अब ये अभिकारक उत्पाद समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और बताऊंगा भाई। एक उत्पाद बनाते हैं। अगर ऐसे देख लूँ मैं, क्या चीज़? H2+O2 क्या आपका निकला? यहाँ पर 2 लगा दोगे क्या हो जाएगा? 2H2O बन गया कि नहीं? जल पानी बन गया। यानी कि ये दोनों क्या हुआ? अभिकारक हुआ। जो आगे है अभिकारक और जो लास्ट में निकल के आया वह क्या हुआ? आपका उत्पाद हुआ। तो दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ का निर्माण करती हैं, जब 2 अभिकारक मिलकर एक
उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, C+O2, तो क्या आपका बन गया CO2। ये किसके दहन में, कोयले के दहन में, ठीक है, कोयले के दहन में। या तो एक आप और ले लो, A+B टेंड्स टू C बन गया। ये तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। ये C है, ध्यान में रखना, कुछ और नहीं है। आई होप कि ये समझ में होगा। संयोजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया, अगले पेज में चलो मिलते हैं। चलो अगला हेडिंग क्या डालने का मैंने बोला, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ये क्या चीज होते हैं वियोजन अभिक्रिया, जरा ध्यान समझो। जैसे एक अभिकारक टूटकर, ध्यान समझिए, ये संयोजन के बिल्कुल उल्टा होते हैं। पहली बात तो उसमें क्या था, दो चीज मिलकर एक चीज का निर्माण करते थे। इसमें सेम उल्टा है कि एक चीज मिलकर दो चीज का निर्माण करते हैं। समझ में नहीं आया, फिर से समझो। वियोजन अभिक्रिया सेम संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो संयोजन का उल्टा हो। ये तो अपने भाषा में मैंने आपको बताया, किसका उल्टा हो, संयोजन का। संयोजन में क्या था, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये था। लेकिन ये एकदम सेम उल्टा है। इसमें क्या है, लिखो, सॉरी, एक अभिकारक, एक चीज रहेगा और वह टूट कर क्या बन जाएगा, टूट कर क्या बन जाएगा, टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या बना लेते हैं भैया, उत्पाद में बदल जाए। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब फिर से समझो वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको मैंने बोला, अपने भाषा में लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लिख के वो भी। जैसे रस है, रस सुने हो ना, रस है, रस को मैंने, अच्छा बताओ रस कैसे कैसे बनाते हो, या तो चीनी डालते हो, चीनी तो 100% है, या तो पानी चीनी पानी दोनों डालते हो। बहुत लोग बनाते हैं दूध चीनी का, ऐसे से बहुत चीज़, मैंने दो ही चीज़ लिया, चीनी और पानी। तो चीनी और पानी क्या हुआ आपका, ये अभिकारक हुए, उत्पाद है। लेकिन इसमें बोला है क्या, एक अभिकारक टूटकर, सॉरी आगे वाला क्या रहता है हमेशा, अभिकारक होता है। ये अभिकारक है, ये टूट कर क्या बना दिए, उत्पाद बना दिए। लेकिन एक ही अभिकारक था, ध्यान समझिए, एक ही अभिकारक था। तो अभिकारक कितने टूटकर बनाया, दो क्या बनाया, उत्पाद बनाया। तो दो या दो से अधिक जिसमें भी उत्पाद बनेगा एक अभिकारक से, वह क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। नहीं समझ में आया, छोड़ो। अगला देखो, A टेंड्स टू B+C, ठीक। तो ए से आपको क्या बन के आया, B+C बन के आया। नहीं समझ में आया, दूसरा देखो, H2O, जल को मैंने किया तो क्या निकला, H2+O2। इसमें क्या हुआ, H2O अभिकारक है, A अभिकारक है, रस अभिकारक है, और ये सब है उत्पाद है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब इसके भी प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देर तो नहीं हो रहा है ना, लेट तो नहीं हो रहा है ना किसी प्रकार का, तो ठीक है। हेडिंग डालो पहले इसमें, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन ये क्या होता है ये बताता हूँ। दूसरा है आपका प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। और आपका तीसरा है वैद्युत वियोजन। जैसे अब तक आपको समझ में आया है वैसे ये भी आएगा। देखिए जरा, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, तीसरा है वैद्युत वियोजन। अब तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है उष्मीय वियोजन। अच्छा, उष्मीय से आपको क्या समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ। हेडिंग डालो, उष्मीय वियोजन। और हाँ, इसे नोट डाउन करते चलिए भाई, उष्मीय वियोजन। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर किए हो तो भाई कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको आता रहेगा। उष्मीय वियोजन, हाँ,
उष्मीय, उष्मा, उष्मीय, इसको पढ़ो ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूँ, उष्मीय यानी कि उष्मा, समझ में आ रहा है? उष्मा क्या होता है, गर्मी, समझ में आया? तो इसमें क्या है, गर्मी द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। अब बोलोगे गर्मी द्वारा, चलो लिख के बताता हूँ। अभिकारक और उत्पाद तो समझ में आया होगा, लिखो अभिकारक, दिख रहा है ना, अभिकारक का उष्मा, उष्मा क्या होता है भाई, अभी जस्ट मैंने बताया गर्मी होता है। क्या होता है, किस चीज़ का, अभिकारक का, गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, द्वारा किया गया वियोजन, किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है। उष्मीय वियोजन हम फिर से समझेंगे। अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो इसको। देखिए अभिकारक, अभिकारक पता है, अभिकारक में अगर उष्मा दिया जाए, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझूँ, CaCO3, ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिया जाए, यानी क्या किया जाए, गर्म किया जाए। इसका चिन्ह कभी कभी ऐसे भी रहता है, बात याद रखना। तो क्या है, CaCO3, ये क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं पता लिख लेना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, CaO प्लस क्या बच रहा है आपका, CO2, हो गया ना पूरा बैलेंस। तो यही चीज़ होता है उसमें वियोजन, जो गर्मी से निकले, बस उसमें वियोजन। दूसरा हेडिंग डालो फटाक से यार, प्रकाशीय वियोजन। इसमें प्रकाशीय, समझ में आया, अब मैंने जो बोला होगा समझ में आ गया होगा। प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन, राइटिंग पे ध्यान मत दो, आपका क्या है, आप तो बिस्तर के अंदर भी बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन यार निकलो बिस्तर में से, जो भी लेटे हो जल्दी से निकल जाओ फटाक से। प्रकाशीय वियोजन हेडिंग डालो। प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश कहाँ से निकलता है, सूर्य से निकलता है। तो ऐसे लिखो, सूर्य, क्या चीज, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। लिख लेना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन, जो सूर्य द्वारा निकले। जैसे AgCl ना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, यही तो होता है ना AgCl। अब AgCl किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँ तो 2Ag2Cl, ऐसे भी लिख सकता है ना, 2AgCl, नहीं तो ऐसे, हाँ AgCl हो गया। आपका 2 आ गया समझ में। अब फटाक तीसरा भी देख लेते हैं। प्रकाशीय मतलब प्रकाश यानी कि सूर्य से निकलता है और उसमें उष्मा से, और वैद्युत वियोजन जो होता है ये विद्युत धारा से निकलता है। वैद्युत वियोजन ये क्या चीज़ होता है, जरा ध्यान से समझो। वैद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले के कारण, प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। जैसे ये लिख लो, लिखना है अगर आपको, लिख देता हूँ मैं भी। विद्युत धारा के प्रवाहित, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है। अब इसको समझो, वैद्युत वियोजन होता क्या है। इसमें हम ले लेंगे जल को, 2H2O, क्या निकलेगा हमारा, 2H2 + O2 निकल जाएगा। ये क्या होता है, ये किससे निकला, ये धारा से निकला आपका, ये सूर्य से निकला था, उसके ऊपर जो है उष्मा से निकला था, गर्मी से। ठीक, आई होप कि ये तीनों जो थे वियोजन की अभिक्रिया में, तीनों जो पार्ट थे ये समझ में आया होगा। दूसरा आपका क्लियर हुआ। अब मैं तीसरे में चलता हूँ। अगला जो रहेगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, फिर उसका अगला, फिर देखेंगे क्या रहेगा। चलो देखते हैं आगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए आप सब फटाक से, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन
ये भाई आएगा एग्जाम में, बता दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यही इस चैप्टर में अगर मैं मानूँ तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। जो 2 बताया, तीसरा है आपका विस्थापन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जो अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे 2 लोग जबर आ गए एकदम मोटे मोटे एकदम पहलवान से, और उसमें आप वो पतला से, तो क्या करोगे? क्या वो सब आए हैं लाठी डंडा लेके और खाली हाथ आप खड़े हो तो तुम्हें खदेड़ के मारेंगे, तो उनसे क्या करोगे? अब बचोगे? ये तो है नहीं कि आप उनके ऊपर दौड़ के आप ही जाओगे मार करने उनसे। तो क्या करेंगे? आपको खदेड़ देंगे, भगा देंगे वहाँ से। वही विस्थापन अपक्रिया होता है। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाऊंगा। विस्थापन अपक्रिया वह चीज़ होता है, जैसे मान लेते हैं जनरल कोच में मैं सफ़र करता हूँ वैसे ही, तो जनरल कोच में क्या होता है, लगभग 5-6 लोग कोच बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पतला लोग रहेगा उसको दबा देंगे, दोनों लोग जो साइड साइड में अगर मोटे हैं और बीच में आप पतले हैं तो उसको दबा देंगे, तो आपको क्या कर देंगे? आपको उठना ही पड़ जाएगा, ठीक है। और कोई रहेगा जबरदस्ती तो ठेल देगा, चंगोट लेगा, है ना। ये तो बात की बात रही। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देते हैं। लिखो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से लिखो, विस्थापित क्या होता है? कर देता है। समझ में आया? मैं तो बता दिया यार पहले ही आपको क्या होता है, विस्थापित कर देता है। वही क्या होता है? विस्थापन अपक्रिया। अब जैसे मैंने लोहा ले लिया, Fe, लोहा, ठीक है, लोहा है ना, और यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। इसको याद करना पड़ेगा ना, क्या चीज़ क्या होता है। जैसे कॉपर सल्फेट, आप पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए। अगर नहीं याद होता तो फिर भी बताइए, मैं तो हूँ ही, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, साथ मिला के, हाथ में साथ मिला के, ठीक है। तो ये लोहा है, ये क्या है? आपका कॉपर सल्फेट। अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा क्या निकलेगा? FeSO4 और प्लस कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। ये क्या होता है? कॉपर होता है। ये क्या है? आपका लोहा है, और ये सल्फेट, तो क्या हो गया आपका? ये लोहा और ये सल्फेट, तो लोहे के सल्फेट, ऐसे कर दीजिए। विस्थापन अपक्रिया बहुत ईजी था, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ये दोनों क्लियर हुआ। और जो पहला था रासायनिक अपक्रिया, ये 3 तो आपका पूरा क्लियर। अब मैं चौथे पे चलता हूँ। विस्थापन के बाद देखिए चौथा है जो आपका द्विविस्थापन। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या चीज होता है? इसको भी जरा देखो। और अभी तक शेयर नहीं किए भाई, शेयर कर दो, है ना, क्योंकि हमें इसी से आपसे उम्मीद यही रहता है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करेंगे, यही आपसे उम्मीदें रहती है, और कुछ थोड़ी ना, ठीक। और आप सबको पता होगा यार, हम आपके लिए कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय। सभी चीज़ें तैयार करना अकेले बस की बात नहीं होती है किसी की, है ना। चलो छोड़ जाने दो। तो द्विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होता है? इस अभिक्रिया में जो है उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या चीज़ होता है? 2 आयनों के बीच में होता है। समझ में नहीं है? फिर से समझो इसको। देखिए द्विस्थापन क्या होता है, अगर लिखूंगा ना तो आपको समझ में लिखिए आएगा। लिखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, किस चीज़ का निर्माण? उत्पादों का निर्माण।
इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों, कितने यौगिकों, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अगर इसका रिएक्शन मैं देखूं, जैसे मान लेते हैं सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। मुझे लगता है आपको कठिन लगेगा, लेकिन क्या करूं यार, मेरा मजबूरी है कि मुझे ये लेना पड़ रहा है ना। तो देखिए, द्विस्थापन अभिक्रिया का क्या ले रहा हूँ मैं, सोडियम सल्फेट ले रहा हूँ, यानी कि Na2SO4 याद कर लेना, प्लस BaCl2 यानी कि क्या है, बोरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन रहा है, BaSO4 और Na2Cl2 यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, देखिए BaSO4 ये क्या हो गया आपका, बेरियम सल्फेट प्लस क्या निकल आ रहा है, Na2Cl2। ठीक, यही चीज़ तो बन रहा था ना भाई, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, कोई काम ही खत्म, 2 बार 2 लगाने का। अगर ये चीज़ नहीं आता तो बताना, मैं बताऊंगा इसको भी। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हुआ 4 तक। 5वां देखिए, लास्ट है अपचयन और उपचयन। हेडिंग डालिए अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन ये क्या चीज़ होते हैं? अपचयन क्या होता है? जैसे पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, वही क्या होगा आपका, अपचयन होगा। सेम उल्टा उपचयन रहेगा। चलिए एक एक करके आप हेडिंग डालिए। पहले अपचयन का, अपचयन लिखिए, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि किस चीज़ की वृद्धि हो, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का ह्रास होना। यही क्या होता है, अपचयन होता है भाई। बड़ी सिंपल सी बात है, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा और ऑक्सीजन कम रहेगा। ठीक, और यही क्या होता है आपका, अपचयन होता है। आई होप समझ में आया होगा। जैसे एक आप उसमें देख लीजिए एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कॉपर ऑक्साइड हुआ CuO प्लस H2, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो आपका क्या निकलेगा, Cu निकलेगा प्लस H2O। अब हमने पढ़ा क्या, पदार्थ में, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन की देखिए इसमें ज़्यादा है, ध्यान समझिए, इसमें ऑक्सीजन कम है हाइड्रोजन के। अगर मैं कंपैरिजन करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें ज़्यादा है। वैसे भी अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, तो ये क्या होता है, अपचयन होता है। अब उपचयन क्या होता है, तुरंत देख लीजिए। उपचयन क्या चीज़ होता है, पदार्थ में यदि इसमें सेम उल्टा हाइड्रोजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, सॉरी ऑक्सीजन की वृद्धि होना। लिखिए, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, किस चीज़ की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। किसमें, इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए और हाइड्रोजन की क्या होना चाहिए, कमी, ह्रास होना चाहिए। या तो हो भी ना, या तो हो बहुत कम हो, हाइड्रोजन की ह्रास से हो। अब अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूँ आपका, अगर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था Cu निकल के आया था, यही तो होता है अपचयन। उपचयन, मैं कार्बन ले लूँ, ऑक्सीजन ले लूँ, क्या आपका बना गया, CO2। अगर यहाँ से देखो तो कार्बन निकल के आया, देखो इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, कुछ नहीं है। तो ये क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है,
उपचयन समझ में आया ना। अब लास्ट हेडिंग अगले पेज में ही मिलता हूँ, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उसको। चलो लास्ट हेडिंग आज का और अभी का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखो, हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये क्या चीज़ होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हेडिंग डालो सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया लिख के साथ साथ में बताऊंगा ना, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 35 मिनट हो गया है। देखिए, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा समझ में आया ना, उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि तीनों चीज़ की, उष्मा, विद्युत और ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिस भी चीज़ को तोड़ने के लिए, तो वही क्या होता है, ऊष्माशोषी होता है। लिखो, लिखिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों क्या है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने, क्या चीज़, तोड़ने के लिए उष्मा, तोड़ने के लिए उष्मा की होती है, प्रकाश का आवश्यकता होता है, या विद्युत की भी होती है, विद्युत की होती है ना, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। किस किस चीज़ की, उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या होता है आपका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। अगला हेडिंग डालिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, एकदम सेम उल्टा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, निकले उष्मा, वही क्या होता है आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और इसको अगर माने तो वियोजन समझ लो, ये ऊष्माशोषी वाला। लिखो अगला, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होते हैं, उष्मा का भी, लिख लो साथ, नहीं तो कहोगे दो लिख के छोड़ दिए भैया। उष्मा के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो, उष्मा का भी उत्सर्जन हो, क्या हो, उत्सर्जन हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो आई होप समझ में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ। जैसे CH4 मैंने ले लिया, CH4 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर क्या आपका बन रहा है, CO2 प्लस 2H2O, जल निकला, प्लस क्या निकल गया आपका, उष्मा निकल गया। यही क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ यार शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, सबको इस वीडियो का फ़ायदा हो। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, जाओ फोड़ो।